हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। जो कर सके तुम्हारी हिमायत कुछ ऐसे भी चुनिंदा रखो। अरे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ पर कोई गम नहीं। अरे जिंदगी में एक जीत की उम्मीद जिंदा रखो। जिंदगी में एक जीत की उम्मीद जिंदा रखो। मैं ये वीडियो बनाने का स्पेशल पर्पस है नीट के उस स्टूडेंट जो 22 लाख कैंडिडेट जो नीट के एग्ज़ाम दिए थे 2026 में। अब बहुत अच्छा एक अपनी तैयारी थी और ईश्वर आपके साथ था। आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल एग्ज़ाम भी दिए और बहुत से कैंडिडेट का से मेरी बात भी हुई। उन्होंने बहुत अच्छा आइटम बताया। उन्होंने दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ लोग 50-25 हो सकते हैं, नीचे से लेकर कैंडिडेट से लेकर के और ऊपर हाई लेवल तक जो कुछ लोग हैं, ये लोगों ने गलत किया। गलत क्या किया इसने कि 60 लाख 70 लाख इस तरह से कुछ बातें चल रही है कि 25 लाख तो 30 लाख इस तरह से कुछ करके और उन्होंने टिकट को क्वेश्चन को बेच दिया। ये बात क्या सच है नहीं है ये तो कानून और सीबीआई ने इसकी जांच करेगी। सीबीएसई ने मतलब ये एनटीए ने अपना ये भी निकाल दिया है कैंसिलेशन का और नई डेट आ जाएगी। खैर ये एग्ज़ाम के कैंसिल होने तक का पार्ट है जो कि बहुत दुखद घटना है। लेकिन अब इससे आगे की बात ये है कि क्या आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं या नहीं, ये मायने रखता है। तो याद रहे, मैं उन 22 लाख कैंडिडेट को कहना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि जीत तुम्हारी निश्चित होगी, क्योंकि तुम हो सच्चे वीर। आप एक मेहनती इंसान, एक बच्चे हैं। आपको ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। जो कर सके तुम्हारी हिमायत कुछ ऐसे भी चुनिंदा रखो। अरे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ पर कोई गम नहीं। अरे जिंदगी में एक जीत की उम्मीद जिंदा रखो। जिंदगी में एक जीत की उम्मीद जिंदा रखो। इसी मोटिवेशनल बात के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार रखें, मेहनत को जारी रखें, हारना नहीं है। ऐसे समय में आपका बने रहना, अपनी किताब से जुड़े रहना, अपने टॉपिक्स पर ध्यान देना, अपने मिशन में कामयाब होना, यही आपका एक प्राइमरी हो सकता है। और इस चीज़ पर आप पूरा फोकस करें, किसी भी तरह के रूमर का हिस्सा ना बने। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन कम से कम आने वाले दौर में जो आपका जो एग्ज़ाम होना है, हो सकता है सीबीएसई नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम ले ले, तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर हाल में होना है। और एग्ज़ाम जब होगी तो फिर आप अच्छे स्कोर करेंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने पढ़ाई पर लगातार फोकस करना है, क्योंकि आपका ये मेहनत थोड़े से वजह से आप पीछे न रह जाएं। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए और अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर प्लेटफॉर्म बनाइए। तो हमारी इस वीडियो को अगर आपके फैमिली रिलेशन में जो बच्चे इंस्पायर्ड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और कम से कम उनको हिम्मत दीजिए, क्योंकि वो टूट चुका है। मैं जानता हूँ जब बच्चे क्लास 6-7 में होता है तभी वो नीट की तैयारी में लग जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ आता है कि हमें साइंस लेना है, हमें बायो लेना है, हमें नीट की तैयारी करना है, हमें डॉक्टर बनना है, और ऐसे बच्चे को डिस्करेज किया गया है। इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो आप लोग अपने स्तर से कमी ना छोड़ें, लगातार मेहनत करें, और जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता। हाँ, कुछ समय के लिए आप परेशान हो सकते हैं। कहते हैं ना कि सत्य हमें हारता नहीं है। सत्य को कुछ देर के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन वो सत्य एक दिन हमेशा कहीं ना कहीं आगे की राह पर खड़ा होता है। इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो, अच्छे से मेहनत करें, अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने आप को गो अहेड के हिसाब से आगे बढ़ते रहें। बहुत दुखी है दुनिया में, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ डीजल पेट्रोल तो क्या हो रहा है, उसे कोई लेना देने, महंगाई कहाँ जा रहा है। आप अपने आप को इतना आपने सब्र किया है तो कम से कम ये हमारी बात मान लीजिए और 1 महीने के लिए आप और सब्र कर लें और अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दें। आप
अपने मिशन में कामयाब होंगे और बहुत अच्छे से कामयाब होंगे। जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी किया है, जिन लोगों ने आपके साथ जुल्म किया है, उसके लिए कानून देख रहा है। और वो कहते हैं ना कि अलमाइटी जो सुपर पावर जो ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो पकड़ लेंगे और उनको उनका असर पड़ेगा। इसलिए आप अपने मेहनत में कामयाब होइए, आप अपना रास्ता देख लीजिए, आप अपने किताब पर फोकस कीजिए। बाकी अलमाइटी जो सुपर पावर बैठा हुआ है, वो उनकी नज़र से कुछ बच नहीं सकता, उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ देख लेंगे। इसलिए आप डीमोटिवेट नहीं होइए, आप अपने आप को आगे बढ़िए, गो अहेड, आप बहुत अच्छा करेंगे। और जितना स्कोर आपको पिछली बार आना था, उससे ज़्यादा स्कोर इस बार आएगा। बस दिल दिमाग में बैठा लेना है कि हमें कुछ करना है, और अपने आप को डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह जैसे आप पहले कर रहे थे वैसा ही करना है। उससे कम भी नहीं करना है और उससे ज़्यादा पर ध्यान भी नहीं देना है। आपकी तैयारी पूरी है, बस एक बार राउंड फिगर में उसको, हाँ एक है कि क्वेश्चन आपके पास आ गया है तो थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, उस सेक्शन में थोड़ा सा फोकस एक बार एक्स्ट्रा दे दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, और आपकी जीत होगी, अब बहुत शानदार जीत होगी। थैंक यू माय स्टूडेंट।